30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐतिहासिक दौरे के दौरान 47,600 करोड़ रुपए की 15 मेगा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये दौरा न केवल कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए विकास और प्रगति का एक नया अध्याय शुरू करने वाला साबित हुआ। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSE के मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा में पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया, जिनमें मेट्रो विस्तार, तापीय ऊर्जा संयंत्र, रेलवे पुल, जल शोधन संयंत्र और शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश भी दिया और पहलगाम आतंकी हमले में शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। कानपुर मेट्रो शहर को नई रफ्तार। इस दौरे की सबसे प्रमुख उपलब्धि रही कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन। पीएम मोदी ने चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक के नए भूमिगत खंड का लोकार्पण किया, जिसमें चुन्नीगंज, बड़ा चौराहा, नवीन मार्केट, नयागंज और कानपुर सेंट्रल जैसे 5 नए भूमिगत स्टेशन शामिल हैं। इस खंड की लागत 2120 करोड़ रुपए है और यह कानपुर के शहरी यातायात को और सुगम बनाएगा। मेट्रो के इस विस्तार से न केवल शहर की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि छोटे उद्योगों और व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। पीएम ने 2021 में कानपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया था और अब दूसरे चरण के साथ ये परियोजना शहर के आर्थिक और सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में निवेश। प्रधानमंत्री ने कानपुर में 2 प्रमुख तापीय ऊर्जा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनमें पनकी तापीय विस्तार योजना 660 मेगावाट 8,305.16 करोड़ रुपए और घाटमपुर नवेली पावर प्लांट 660 मेगावाट 9,337.68 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा सोनभद्र, बुलंदशहर और एटा में तापीय परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया, जिनकी कुल लागत 26,674 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएंगी। इसके साथ ही बिंगवा में 40 MLD टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट 296.33 करोड़ रुपए का उद्घाटन भी किया गया, जो स्वच्छ जल आपूर्ति और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2 नए रेलवे पुलों का शिलान्यास भी हुआ, जो रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। ये सभी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को विकास के नए युग में ले जाने और इसके औद्योगिक गौरव को पुनर्जनन करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। आतंकवाद पर कड़ा संदेश। कानपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और भारत अब आतंकवाद का जवाब उसी की भाषा में देता है। उन्होंने कहा, दुश्मन कहीं भी हो, उसे हाँक दिया जाएगा, जिसे कानपुरिया अंदाज में प्रस्तुत कर जनता का उत्साह बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, जिसे पीएम ने अपनी सरकार की मजबूत नीति का उदाहरण बताया। शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात। पीएम मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत चकेरी एयरपोर्ट पर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात के साथ की। शुभम के पिता संजय द्विवेदी, मां सीमा द्विवेदी और पत्नी ऐशान्या से मिलकर पीएम ने उन्हें सांत्वना दी। यह मुलाकात शहीदों के प्रति सरकार के सम्मान और उनके परिवारों के साथ एकजुटता को दर्शाती है। इस भावुक क्षण ने जनसभा में उपस्थित लोगों के दिलों को छू लिया। उत्तर प्रदेश के लिए व्यापक प्रभाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश विकास के नए युग में प्रवेश करेगा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नीति गेम चेंजर साबित हुई है। इन परियोजनाओं से न केवल कानपुर बल्कि सोनभद्र, बुलंदशहर और एटा जैसे अन्य जिले भी लाभान्वित होंगे। कानपुर का पुनर्जनन। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कानपुर के ऐतिहासिक और औद्योगिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की अनदेखी के कारण कानपुर का गौरव कम हुआ था, लेकिन अब इसे फिर से स्थापित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जनसभा के दौरान एक बच्ची द्वारा लाया गया उनका स्केच देखकर पीएम ने उसे धन्यवाद दिया, जिसने माहौल को और जीवंत बना दिया। निष्कर्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कानपुर दौरा विकास, सुरक्षा और संवेदनशीलता का एक शानदार संगम रहा। 47,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास ने उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी, जबकि आतंकवाद पर कड़ा रुख और शहीद परिवार के प्रति संवेदना ने उनकी नेतृत्व शैली को और मजबूत किया।
ये दौरा कानपुर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जो इसे विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाएगा।